मैंने जेठ जी को ध्यान से देखा और मन में यही बात बार बार घूम रही थी, जमाना कितना बदल गया है। इनको अपने भाई की नहीं मेरी क्यों इतनी फिक्र हो रही है। दोस्तों, फिर से एक न्यू कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है जो आपको बताने जा रही हूँ। यह जेठ और बहू की रसभरी कहानी है। आप देखेंगे कि जेठ और बहू दोनों हरे भरे खेतों के बीच में कैसे खुशियां मनाते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरे पति जयपुर में रहकर पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। पति का नाम संजय है। पति को गांव से जयपुर गए हुए बहुत दिन हो गए थे। मुझे बहुत याद आ रही थी। पति के जाने के बाद मुझे सुख नहीं मिल पा रहा था। मैं रसोई में रोटी बना रही थी। पति के बारे में सोचते सोचते रोटी जल गई थी। अरे बहू, तू ख्यालों में डूबी है, देख रोटी जल गई, सासू बोली और मेरा सपना टूट गया। जो रोटी मैंने तवे पर डाल रखी थी वो पूरी तरह से जल गई थी। सास बोली, बहू आज तुम्हें विनोद के साथ खेत में पानी लगाना है। मैंने कहा ठीक है। विनोद मेरे पति के बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ हैं। हमारी गेहूं की फसल अच्छी हुई थी, लेकिन अब सिंचाई की जरूरत थी। हमारे खेत के कुछ दूरी पर एक ट्यूबवेल था। वो 200 रुपए प्रति घंटा में पानी देता था, लेकिन अकेले सिंचाई करना मुश्किल था। पति को जयपुर गए हुए 1 साल हो गया था। जेठ जी रोज कहते कि तुम बिल्कुल अकेली हो, लेकिन तुम अपने आप को अकेला ना समझो। हम हैं ना, तुम्हारे साथ कुछ भी कैसी भी जरूरत हो मेरे कमरे में आकर बता दिया करो। जेठ जी की पत्नी उनको छोड़कर चली गई थी। खैर, खेत जाने का समय हो गया। मुझे अपने जेठ के साथ खेत में पानी लगाने जाना पड़ा। जेठ जी अपनी शर्ट की जेब में 5000 रुपए रख लिए और मैंने दोपहर का खाना बांध लिया। सिंचाई काफी करनी थी। अनुमान था कि रात के 8 बज जाएंगे। जेठ जी मुझे अजीब नजरों से देखा करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, बहू तेरा पति कानपुर में है, तू बहुत भोली भाली है। जो आदमी जयपुर काम करने चले जाते हैं, तू क्या सोचती है कि वो ऐसे ही रह लेते हैं? अरे वहाँ तो बहुत बड़े बड़े बाजार हैं। वहाँ 200-400 रुपए देने से काम हो जाता है। कोई भी आदमी बिना उसके 15 दिन नहीं रह सकता। फिर 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसे वहाँ सब कुछ ना मिल रहा होता तो वह तेरे पास जरूर अब तक आ जाता, अपनी जरूरत पूरी करने। मैं यही सब सोचती रही कि 1 साल हो गया, मेरे पति को मेरी याद क्यों नहीं आई। हमारा खेत आ गया। जेठ उस ट्यूबवेल वाले के पास चले गए। हम दोनों ने मिलकर खेत तक पाइप बिछाया और सिंचाई शुरू हो गई। खेतों में पानी लग चुका था। अब 5-6 घंटे तक हम दोनों को सिर्फ बैठे ही रहने था। जेठ जी और मैं पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। मैंने जेठ जी को ध्यान से देखा और मन में यही बात बार बार घूम रही थी, जमाना कितना बदल गया है। इनको अपने भाई की नहीं मेरी क्यों इतनी फिक्र हो रही है। मैं जानती थी कि वह मुझसे अपना मतलब निकालना चाहते थे। जेठ जी ने फिर से इस बारे में बात की तो मैंने उनको फटकार लगा दी कि आप हमारी पर्सनल लाइफ की टेंशन मत लीजिए, मैं जैसी हूँ खुश हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग फिक्र जताकर सिर्फ फायदा जठाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।